हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, हस्बैंड को यदि अपनी तरफ से डाइवोर्स चाहिए और पत्नी ये कह रही है नहीं मैं तो डाइवोर्स नहीं दूंगी, तो हस्बैंड के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो कंटेस्टेड डाइवोर्स में जाकर के अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर दे। लेकिन दोस्तों, हस्बैंड जब भी अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल करता है तो अधिकतर ये होता है कि उसके पास एक ही ग्राउंड होता है, क्रियोलिटी का। क्योंकि कई बार 2 साल पूरे नहीं हुए होते सेपरेशन को, तो डिसर्शन का ग्राउंड भी नहीं आता, और एडल्ट्री का यदि प्रूफ नहीं है तो उसका भी ग्राउंड नहीं बनता, तो केवल क्रियोलिटी का ग्राउंड रह जाता है। अब दोस्तों, क्रियोलिटी का जो ग्राउंड होता है ना, ये हस्बैंड के लिए साबित करना काफी मुश्किल होता है और मैक्सिमम केसेज में देखा जाता है कि यदि आप क्रियोलिटी के बेस पे जा रहे हैं तो कोर्ट कई बार इस चीज को नहीं मानती है। तो यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही हुआ, ऐसे ही एक मुकदमा है कि हस्बैंड ने अपनी तरफ से एक डाइवोर्स का केस क्रियोलिटी के ग्राउंड पे अपनी वाइफ पे फाइल किया था, लेकिन फैमिली कोर्ट ने उसका केस खारिज कर दिया था। अब दोस्तों, वो इसके खिलाफ आया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेंटल क्रियोलिटी पर बहुत ही बढ़िया फैसला दिया जो कि आप सभी लोगों के काम आएगा। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों, इस मामले में पति का वर्जन ये था कि जो उसकी पत्नी थी वो बार बार मायके चली जाती थी, फ्रिक्वेंटली मायके जाती रहती थी, और जो पत्नी के पिताजी थे वो भी पति को इंसिस्ट करते थे कि भाई वो अपने पेरेंट्स के साथ ना रह करके हमारे घर में रहे, यानी कि पत्नी के मायके में ही रहे। पति ने अपनी तरफ से पूरे मामले को रिकंसाइल करने के काफी प्रयास किए। अब हस्बैंड का बैकग्राउंड ये था कि उसके घर में फादर थे जो कि रिटायर्ड थे और उसका एक छोटा भाई भी था, उनकी जिम्मेदारी भी उसी पर थी। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में देखा यह गया कि वाइफ उसको ज्यादा फोर्स इसी बात के लिए करती थी कि वो उसके साथ अलग रहे, अपने पेरेंट्स को छोड़ दे और उसके साथ अलग रहे। तो यहां पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि यदि वाइफ ये कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ करके उसके साथ में रहे, और यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो वो फॉल्स केस करने की धमकी देती है कि तुम पर दहेज का केस कर दूंगी, 498 का केस कर दूंगी या कुछ और, तो ऐसे केस में इसको पति पर मानसिक क्रूरता या मेंटल क्रूरल्टी माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस पूरे मामले में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट भी लगा हुआ था। इस सेटलमेंट एग्रीमेंट में पत्नी ने क्लियर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ रहने को तभी तैयार हूं जब तुम अपने पेरेंट्स से अलग मुझे रखोगे। तो दोस्तों, इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि यह पूरी तरह से पति के ऊपर पत्नी के द्वारा मानसिक क्रूरता है, और इस मानसिक क्रूरता के बेस पर पति को डाइवोर्स दे दिया गया। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानसिक क्रूरता अधिकतर मामलों में होती है जिसको साबित नहीं किया जा सकता। तो मानसिक क्रूरता वाले जो जजमेंट होते हैं ये आपके काम आ सकते हैं। यदि आपके मामले की परिस्थितियां भी सेम है तो आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं अपने मामलों में, और आपको इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप पूरे जजमेंट को कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।